सुरंग से बाहर आने वाले हैं मजदूर। ये इस वक्त की ताजा अपडेट हमें मिल रही है सीधे ग्राउंड जीरो से। सुरंग से किसी भी वक्त अब मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। सीधे शिवांग के पास आपको लिए चलते हैं। शिवांग, कितना वक्त और क्या लग रहा है, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं? देखिए, बहुत कम, कुछ चंद मिनट बाकी हैं जब मैं आपको यहां ग्राउंड जीरो से बहुत सुखद खबर देने वाला हूं कि 39 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंच चुके हैं। वो सुबह आए थे, उसके बाद देहरादून में उनका एक कार्यक्रम लगा हुआ था, वो खत्म करने के बाद वो सीधे यहां पहुंचे हैं। संकेत बहुत साफ है, जब मुख्यमंत्री यहां पहुंच चुके हैं, हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है, तो कुल मिला के संकेत बहुत साफ, तस्वीर बहुत स्पष्ट है कि 41 श्रमिक सुरक्षित बाहर आ रहे हैं। आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, एसओपी क्या होगी, इसको लेके तमाम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। लेकिन जो बात डॉक्टर वली कह रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस तरह के मामले जब भी होते हैं तो पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसका बहुत खास ख्याल रखा जाएगा। जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट यहाँ मौजूद हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स जो मजदूरों को दी गई, उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि भविष्य को लेकर उनकी मानसिक स्थिति किस तरह की होगी, वो किस तरीके से इस ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से जूझेंगे। जिस स्ट्रेस में वो 17 दिन तक रहे हैं, 2 से 3 दिन पहले तक उनका जो मोटिवेशन था वो बहुत ऊपर था। लेकिन जब ऑगर मशीन फेल हो गई समीर, उसके बाद कहीं ना कहीं 1-2 मजदूरों ने खाना खाना छोड़ दिया। उनको कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन भी हुआ और उनको लग रहा था कि ये ऑपरेशन थोड़ा और लंबा चलेगा। लेकिन अब मैनुअल ड्रिलिंग के बाद ये पॉजिटिव खबर है और अंदर से इस तरह की खबरें भी निकल के आ रही हैं कि जो 41 श्रमिक हैं उनके अंदर भी एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके पास जल्द वापस आती हूं और सीधी तस्वीरें देखेंगे शिवांग, लेकिन इस वक्त कर्नल रिटायर्ड एस डिनी सर हमें क्योंकि ज्वाइन कर चुके हैं। डिनी सर, ब्रेक थ्रू मिल चुका है, अब तो ये कहें कि इवैक्यूएशन का प्रोसेस किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। ऐसे में इन कर्म योद्धाओं ने जो किया है उसको आप कैसे एनालाइज करते हैं, क्योंकि उन तमाम चैलेंजेस को आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं उन क्रिटिकल और क्रूशियल कंडीशंस में रहते हुए? बिल्कुल मैम, इट्स बहुत ही अच्छा खबर आ रही है वहां से। और जहां तक जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, मेरे ख्याल से जो लास्ट पाइप है, जो 6 मीटर वाला जो लास्ट पाइप है, उसकी वेल्डिंग का प्रोसेस ऑन था। और मेरे ख्याल से किसी भी वक्त वहां से जो 41 जो वर्कर्स हैं उनको निकाला जाएगा। और मेरे ख्याल से एक वर्कर को निकालने के लिए तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगेंगे कह रहे हैं। तो इस हिसाब से भी तकरीबन 1 घंटे के अंदर सारे के सारे जो वर्कर्स हैं वो बाहर आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर मैं कहूंगा, उन वर्कर्स को तो खैर उनकी तो बात ही क्या है कि जो इतने दिन से अंदर है वहां पर, लेकिन उतने ही बहादुर और उतने ही रिस्क लेते हुए जिन्होंने उनकी रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, उनकी जितनी भी तारीफ करें उतना कम रहेगा। और मेरे ख्याल से एक अकेली एजेंसी नहीं है, 20 से भी ऊपर एजेंसीज गवर्नमेंट की है जो मिलके इन वर्कर्स की जान बचाने के लिए गए हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ मैम, केरला से हूं मैं, यहां से भी एक लड़का रंजित इसराइल अपने पैसे से वहां पर फ्लाई डाउन करके वहां पर इनको मदद करने के लिए वहां पहुंचा हुआ है पिछले 10 दिन से। तो इस तरह का पूरे के पूरे देश में इन लोगों के इनको बचाने के लिए जो एक माहौल है, एक जो जज्बा है, वो मेरे ख्याल से अलग ही चीज है। इस हिसाब से मेरे ख्याल से इस पूरे सबको ये जो विश्वास है, ये जो कोऑर्डिनेशन था। बिल्कुल बिल्कुल डिनी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर, टनल के दरवाजे पर कई एम्बुलेंस तैयार हैं। मजदूरों को तुरंत अस्पताल ले जाया जाएगा और इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है और किसी भी वक्त सुरंग से बाहर आ सकते हैं मजदूर। ये बिल्कुल अंतिम चरण आप देख रहे हैं इतने बड़े ऑपरेशन का। पिछले 17 दिनों से लगातार ये कोशिशें जारी थी, ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था और अब ये ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव में है। किसी भी वक्त इन्हीं एम्बुलेंस के जरिए मजदूरों को बाहर लेकर आया जाएगा और फिर तुरंत अस्पताल की तरफ उन्हें रवाना किया जाएगा। हमारे साथ भटनागर साहब भी मौजूद हैं। भटनागर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा एक छोटा सा सवाल, क्योंकि जज्बे और हौसले के मामले में तो भारतीयों का कोई जवाब नहीं है। इन मजदूरों ने भी गजब का हौसला दिखाया है, लेकिन इस तरह के हादसे दोबारा ना हो, क्या इसके लिए वो प्रीएम्प्टिव स्टेप्स जो कि उठाए जाने चाहिए, उस पर भी हमें गौर करना होगा कि आज की तारीख में? बिल्कुल, ये एक नया टाइप का एक्सपीरियंस हुआ है जी पूरे देश को, और खास तौर से हमारे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्म्ड फोर्सेस को, कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत से इक्विपमेंट्स अभी तैयार हो गए हैं, जिनकी हमें आवश्यकता है वो हमें प्रिक्योर करने पड़ेंगे। अपनी एसओपी पूरी चेंज करनी पड़ेगी। अपना जो सर्वे का तरीका है, जो हम लोग कोई भी सर्वे करते हैं किसी टनल का,
तो इस टाइप की टनल्स के अंदर उसको रिव्यू करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, अभी तक जो टनल्स बन चुकी हैं इनका जो है डिजास्टर रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थक्वेक जब आएंगे तो अगर कोई बड़ा आ गया 6 भटनागर सर, मैं आपके पास जल्द लौटती हूं, क्योंकि आप हमें ज्यादा बेहतर भी ये समझा पाएंगे कि आखिर किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। लेकिन उससे पहले एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि टनल के बाहर जिस तरीके की लगातार तस्वीरें TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, हलचल बढ़ चुकी है। टनल के बाहर डॉक्टर्स की टीम भी तैनात है और यही वजह है कि ये देखना और जानना बहुत जरूरी था कि किस तरीके से न सिर्फ अभी एम्बुलेंसेस के साथ साथ डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर डिप्लॉय की जा चुकी है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी सुरंग के अंदर पहुंचाए जा चुके हैं।